नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बिहार के जहां बगहा में एकलव्य निषाद समाज ने वीरांगना फूलन देवी की जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाई। साथ ही बात होगी साहिबगंज की, जहां टास्क फोर्स का औचक निरीक्षण पटना क्षेत्र में किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बगहा से, जहां एकलव्य निषाद समाज ने वीरांगना फूलन देवी की जयंती समारोह को धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम में जिला के विभिन्न इलाकों से निषाद समाज के हजारों पुरुष और महिलाओं ने शिरकत की। जेडीयू एमएलसी भीष्म सैनी ने नेतृत्व में आयोजित इस जयंती समारोह कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ जुटी। बिहार के जेडीयू एमएलसी भीष्म सैनी ने कहा कि वीरांगना फूलन देवी आयरन लेडी थी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछड़ों, अति पिछड़ों समेत गरीब तबके के लोगों के लिए जो आरक्षण दिया, वो आरक्षण ही फूलन देवी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। देखिए, फूलन देवी जी का जयंती हर्षोल्लास के साथ और आज बगहा की धरती पर ऐतिहासिक रूप में एकलव्य निषाद संघ के द्वारा वीरांगना फूलन देवी का जयंती मनाया गया। और इस जयंती में हमारे गौनाहा से लेकर रामनगर, ठकराहा, भितहा, मधुबनी, पिपरासी, बगहा 1, बगहा 2, वाल्मीकि नगर और फॉरवर्ड क्षेत्र से निषाद समाज के लोग, बहनें और माता भारी संख्या में उपस्थित हुई। बगहा से सीनियर संवाददाता समीउल्लाह हाशमी की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से, जहां कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्याकांड के मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। राजस्थान के धौलपुर जिले के सरकारी अस्पतालों में भी तैनात डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जिले में कार्यरत 38 रेजिडेंट और 3 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पूर्णकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जबकि जिला अस्पताल में तैनात 55 सरकारी डॉक्टरों ने एक दिन के लिए पेन डाउन किया है। जिला अस्पताल और एमसीएच अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल के बीच मरीजों को देखना और अन्य व्यवस्थाएं पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह और डॉक्टर धर्म सिंह मेनावत संभाले हुए हैं। साथ ही जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर रहे। मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपनी अपनी दुकानें बंद रखी, डॉक्टरों का समर्थन किया। जिला चिकित्सालय धौलपुर में रेजिडेंट चिकित्सक और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सक आज हड़ताल पर हैं। जिला चिकित्सालय के सरकारी चिकित्सक हैं, पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। जिला चिकित्सालय की सुविधाओं को, मरीजों की उपचार के लिए मैं स्वयं एमसीएच प्रभारी डॉक्टर धर्म सिंह जी अब्दुल का देख रहे हैं। इमरजेंसी सेवा सुचारू है, इमरजेंसी सर्जरी सुचारू है। पेशेंट्स को जो नई भर्ती है, तो नए जो प्लान्ड ऑपरेशन है, वो हमें पोस्टपोन करने पड़ रहे हैं। शेष हम लोग पेशेंट्स को अपने उनके वाजिब ट्रीटमेंट को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर कितने टोटल नंबर? 38 रेजिडेंट डॉक्टर और 3 एसआर सीनियर रेजिडेंट कंप्लीट स्ट्राइक पर हैं। उन्होंने प्रिंसिपल साहब को उन्होंने ज्ञापन कर दिया है, जिसको भी हम जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स कितने? जिला चिकित्सालय में 55 चिकित्सक हैं तैनात, 90 में से जो पेन डाउन स्ट्राइक पर। धौलपुर से सीनियर संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जहां देश में 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस के सप्ताह के अवसर पर ग्वालियर आबकारी विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने पैदल तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा ग्वालियर के पड़ाव स्थित आबकारी कार्यालय से शुरू होकर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 और होटल शेल्टर होते हुए आबकारी कार्यालय पहुंची। आबकारी विभाग के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। आबकारी विभाग द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा का नेतृत्व जिला आबकारी सहायक आयुक्त राकेश कुर्मी ने किया। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से, जहां जिला टास्क फोर्स को गुप्त सूचना मिली कि पटना प्रखंड के क्षेत्रों में रातों के अंधेरों में अवैध पत्थर खनन माफिया द्वारा किया जा रहा है। सूचना मिलते ही टास्क फोर्स की टीम पहुंची और ड्रोन कैमरे की मदद से खनन कार्य क्षेत्र में बारीकी से जांच की। क्या कुछ कार्रवाई था सर? आज निरीक्षण में आए थे? निरीक्षण में आए थे, वो हम लोग किसी व्यक्ति के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि रात्रि में कुछ ऐसे जगह में हैं जहाँ पे अवैध माइनिंग की जाती है, जिसका लीज नहीं है।
उसी का समीक्षा के लिए हम लोग आए थे देखने के लिए कि क्या वास्तव में इस तरह का घटना हो रहा है। तो एक दो जगह में हम लोग को देखने में मतलब पता चल रहा है कि हो सकता है कि रात में अवैध माइनिंग हो रहा हो, क्योंकि चक्के के निशान है और कुछ मतलब नया माइनिंग टाइप का लग रहा है कि हल्का फुल्का है। अब वो कौन कौन सा लोग है सर? इसमें तो किसी का वाहन चूँकि नहीं पकड़ाया, ना कोई आदमी पकड़ में आया है, तो इसलिए नहीं कह सकते हैं। वो अब रात्रि में जब तक छापामारी नहीं होगी तब तक इन लोगों को पकड़ा नहीं जा सकेगा। तो अब अभी किसके किसके यहाँ जांच की है सर? अब जो बंद ये था कि जितना बंद माइनिंग है उसमें शायद लोग करते हैं, तो जो बंद माइन था उसी का हम लोग जांच किए। ठीक है। साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। खबर उधम सिंह नगर से, जहां नर्स तस्लीमा की जगह ने हत्या को लेकर छात्र संघ के छात्रों ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर जघन्य हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर जोर प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने नैनीताल दिल्ली हाईवे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए रुद्रपुर कोतवाली, उसके बाद शहर के फुटेला अस्पताल पहुंचकर अपना प्रदर्शन किया। बता दें कि इसके अलावा उन्होंने मांग भी उठाई कि न्याय दिलाया जाए। इस मामले में सीधे जाके आपका कहना नहीं, बात है पुलिस की भूमिका क्या है? नहीं, इस मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, परिवारजन भी इसको संदिग्ध मान रहे हैं। और वैसे भी दुख की बात है कि हमारे जो जिले की पुलिस है, इनका ध्यान जो अवैध काम हो रहे हैं उनसे उगाही करना, अवैध कामों को संरक्षण देना, भू माफियाओं को मदद करना, इसमें ध्यान पुलिस अधिकारियों का ध्यान इसमें है। और बड़े शर्म की बात है, इतने सेंसिटिव मामले को लेकर के पुलिस दीवापोती करना चाह रही है। हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे और हमने बहन अंकिता भंडारी की लड़ाई हम आज तक लड़ रहे हैं और हम बहन तस्लीम की लड़ाई भी लड़ेंगे और न्याय दिलाने और सीबीआई जांच की हमारी मांग पूरी होने तक ये संघर्ष जारी रहेगा। परिवारजनों का कहना है कि उसी व्यक्ति के संदर्भ में 2 दिन पहले पुलिस का वर्जन था कि ये एक नशेड़ी है और इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। 2 दिन में अचानक कैसे पुलिस के हाव भाव बदल गए पुलिस अधिकारियों के और कैसे वो एक नशेड़ी से अपराधी साबित कर दिया पुलिस ने जनता के सामने, ये समझ से परे है। इसीलिए हम चाहते हैं कि पारदर्शिता से तभी बात हो पाएगी जब सीबीआई जांच हो, क्योंकि जिले की जो पुलिस अधिकारीगण हैं, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम देना उचित नहीं समझता, लेकिन जो जिले के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं वो जनता में अपना विश्वास खो चुके हैं। हमने बोलेगा इस मामले में हत्या पकड़ लिया है, आपका पुलिस पे भरोसा नहीं, क्या बात? देखिए, पुलिस का भरोसा वाली बात नहीं। इन लोगों का कहना ऐसे है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन घर वालों का बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हमें इस बारे में नहीं है। तो ये किस हिसाब से हमने डिसीजन सुना रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि परिवार वालों को संतुष्टि मिले। जब परिवार वाले ही अच्छे से नहीं रह पा रहे, वो खुद परेशान है, पूरा कॉलेज, पूरा प्रशासन, जितने सब लोग हैं सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारी खाली इतनी ही आप लोगों से इतना ही निवेदन है, पूरी सरकार से इतना निवेदन है कि उसको, उस बच्ची को, वो जो उसकी बच्ची यहाँ आई है, उसकी माँ को, जिसने अपनी लड़की खोई है, उसकी माँ को, सबको यहाँ पे न्याय मिले। खाली हम इतना ही सरकार से अपील करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। जितने भी यहाँ रेप केस हुए, जितने मर्डर केस हुए, वेस्ट बंगाल से लेकर हल्द्वानी से लेकर रुद्रपुर तक जितना भी हुआ है, ये कुछ सही नहीं हो रहा है। बाहर देशों में बहुत कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाती है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में, हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इतना ही अपील किया जाता है कि मौत के बदले मौत मांगते हैं, बस। इनके बाद जो हत्या हुई उसके बारे में पुलिस, मेरी बहन की जो हत्या हुई है वो इस तरीके से हुई है जैसे इसके ऊपर केमिकल डाला हो, और पुलिस बिल्कुल इसके ऊपर पर्दा डाल रही है। पुलिस ने जो खुलासा किया बिल्कुल फर्जी खुलासा किया। अगर ऐसे ही प्रशासन होता रहा तो हम जैसी लड़कियां तो सुरक्षित है ही नहीं यहाँ पर। और अगर ऐसे ही एसपी और ऐसी पुलिस वाले रहे ना तो हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। और जो खुलासा हुआ, मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट, मेरा परिवार, मेरा पूरा गदरपुर इस बात से संतुष्टि नहीं है कि वो खुलासा सही है। बिल्कुल फर्जी खुलासा किया गया, क्योंकि जिस तरीके से मेरी बहन हेल्थी थी, वो एक इंसान का काम तो हो नहीं सकता। एक इंसान उसका पैर भी काट लेगा, हाथ भी काट लेगा, दुष्कर्म भी कर लेगा, उसके बाल काट के भी अलग डाल देगा, और एक इंसान उसका कंकाल तंत्र बना लेगा। उसका एक इंसान का काम नहीं हो सकता। ये गैंग रेप है और इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए और सीबीआई जांच बिठाई जाए। पुलिस बिल्कुल फर्जी खुलासा किया, इससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सीबीआई जांच बिठाई जाए, आईजी डीआईजी तक ये खबर पहुँचाई जाए। चलो साथियों, तो सबसे पहली बात तो मैं बोलता हूँ, आप लोग मेरे के बारे में क्या जानते हो? इतना सब कुछ तो आपने केस के बारे में जान लिया, मेरे बारे में क्या जानते हो? वो तो मैं हूँ, वो तो एक पद है, वो तो एक पद है। आप ये शहर के एसपी हैं, इतना जानते हैं सर, उसके अलावा हम यहाँ पर न्याय की मांग करने आए हैं। सबसे बड़े पद पे हो जिले के, कार्यशैली के बारे में क्या जानते हैं? वो छोड़ दो, कार्यशैली भी नहीं। मेरे बारे में क्या जानते हो?
ये just हो गया है मैसेज। क्या ये बात जानते हो कि मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूँ? नहीं जानते। क्या ये बात जानते हो कि मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ? ठीक है, पहले जान लो। आई एम ऑल्सो ए क्वालिफाइड डॉक्टर, वो भी आलतू नहीं। मैं PG कार्डियो में करके यहाँ पे आया हूँ। रही बात, इतना तो मानते हो कि मैं अगर प्रोफेशनली कुछ बोल रहा हूँ तो फैक्ट्स के आधार पर बोलूँगा, ठीक है, साइंटिफिक आधार पर बोलूँगा, और मैं उसमें सेटिस्फाई होके ही बोलूँगा बेस्ड ऑन साइंस, बिकॉज आप साइंस के स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 30 तारीख को इनकी बहन जो मिसेस तस्लीमा, वो यूजुअली क्या करती थी, एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, जो हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हो, वो हॉस्पिटल जो है मैं भी जानता हूँ। 30 तारीख की रात को, देर रात को, ऐसे अर्ली मॉर्निंग 31 तारीख को ऑफिशियली कंप्लेंट मिली है। तस्लीम नाम की महिला है जो पैरामेडिक पब्लिक हेल्पर थी, शायद डॉक्टर इनके पास पैरामेडिकल से, आई डोंट नो अबाउट द रियल क्वालिफिकेशन, वो मायने भी नहीं रखता। तो अपना शिवकी मैडम के साथ काम करते हैं, डॉक्टर शिवकी हमारे परिचित भी है। तो अगले दिन मुझे डॉक्टर शिवकी से अभी फोन आया था। कुल मिला के बात ये थी 30 की शाम को ये निकलती है, और पिछले 2 महीने से शायद जिम ज्वाइन करी है। उससे पहले 6 बजे घर से निकलती थी तो 6:30-7 तक घर पहुंचती थी। उनके घर की बेटी जो है वो कहीं और किसी और के साथ ख्याल रखते थे, और शाम को। ऊधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।